हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में एक स्पेशल सीरीज का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में। और वो स्पेशल सीरीज क्या है उसको सबसे पहले आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको हम लोग एक नया नाम से जानेंगे और वो है छौरत्तन। इसीलिए हम इसको छौरत्तन के नाम से रिप्रेजेंट किए हैं क्योंकि आपको ये जो आपको स्पेशल सीरीज पढ़ना है इसमें आपको 6 गो फॉर्मूला है और इसीलिए हम इसका नाम छौरत्तन रख दिए हैं। अगर आप इस नाम से याद रखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि छौरत्तन आखिर क्यों उपनाम पड़ा और इसको 6 गो फॉर्मूला कौन कौन सा होता है। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि पहला जो आपका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस c²। पहले आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को समझने से पहले आप इस 6 को रूप देख लीजिए। जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का अनुपात पहले आप लोग जानते हैं कि 6 गो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। उसी तरह से पहले आप इस 6 को आराम से पहले देखिए। तो देखिए पहला जो बनने वाला है 1/x² माइनस c²। इसी को अगर उलट देना तो ये दूसरा बन जाएगा। जैसे देखिए x² माइनस c² है, इसको उलट देंगे तो a² माइनस x² हो गया। और ये दोनों चीज़ अलग अलग है, दोनों बराबर तो है नहीं। और अगर ये बीच में जो आप माइनस देख रहे थे इसमें अगर हम प्लस दें तो ये तीसरा बनेगा। जैसे 1/x² प्लस a²। अब आप देखिए अगर हम a² को पहले लाए और x² को बाद में लाए तो भी तो ये यही रह जाएगा, यानी चौथा तो इससे नहीं बनेगा। इसीलिए 1 2 3 यानी कि 3 गो ये आप लोगों का फॉर्मूला बनेगा, यानी 3 गो ये रूप बना। इसी तीनों से हम एक 3 गो और नया इधर निकाले। जैसे देखिए इसमें रूट लगा देंगे ना तो ये नया बन जाएगा 1/√x² माइनस a²। फिर इसमें रूट लगाएंगे तो ये नया बनेगा a² माइनस x²। फिर इसमें रूट लगाएंगे तो इधर नया बनेगा यानी कि √x² प्लस a²। ये जो आप 6 को देख रहे हैं ना इसी को हम लोग स्पेशल सीरीज के नाम से जानेंगे और इसको हम लोग छौरत्तन बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए छौरत्तन बोलेंगे क्योंकि ये 6 गो फॉर्मूला है। और अगर ये 6 गो फॉर्मूला है तो समझिए इसको छौरत्तन हम बोल सकते हैं। और नाम इसीलिए रखा गया है ताकि आपको आसानी से फॉर्मूला याद रह सके और जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इस फॉर्मूला का नाम से भी आपको क्वेश्चन समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूला को देख लीजिए कि क्या होता है और उसके बाद हम आपको इसका प्रूफ भी करके बताएंगे और इस पर हम कुछ छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर हम आप लोगों को जटिल टाइप का भी प्रश्न इसमें बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो चलिए हम लोग कुछ पहले इस फार्मूला को अच्छा से समझ के 6 फार्मूला को समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या क्या है और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। फिर हम आपको इस पर एग्जांपल्स बताएंगे, फिर हम आपको इसको प्रूफ करके भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि x² माइनस a² और a² माइनस x² दोनों का जो है ना फॉर्मूला सेम ही होता है, बस थोड़ा सा का अंतर है और उसी अंतर के साथ आपको याद रखना है। कैसे रखेंगे तो x² माइनस a² में भी 1/2a होता है और a² x² में भी 1/2a होता है। ठीक है, ये दोनों में। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ देखिए x माइनस a है तो यहाँ पर लिखिएगा लॉग मोड x माइनस a और बटा में x प्लस a और प्लस में c तो आप जोड़ते ही हैं। फिर से आप समझिएगा, इसको माइनस है तो माइनस ऊपर लिखिएगा और नीचे प्लस लिखिएगा। इसमें क्या कीजिएगा कि माइनस यहाँ पर उलट गया है ना, a² माइनस x² आ गया है तो इसमें आप पहले उल्टा लिखिएगा। देखिए इसमें आप ऊपर माइनस लिखे थे नीचा प्लस लिखे थे, लेकिन इसमें क्या कीजिएगा पहले प्लस लिखिएगा और नीचा माइनस में। और कैसे तो a पहले है तो a प्लस x और फिर आप नीचे लिखिएगा a माइनस x। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला को कंपेयर करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इसको याद करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप इसको 2-3 बार पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद 1-2-3 बार लिख कर भी देखिए कि आप कितना याद कर पाएँ। ठीक है, तो पहले अब तीसरा देखते हैं 1/x² प्लस a²। अब आप याद कीजिए कि 1/x² प्लस अगर यहाँ 1 होता तो इसका क्या होता है tan इनवर्स x। तो इसीलिए हम इसका फॉर्मूला नया लिखे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसको हम सब लोग प्रूफ भी करेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला को देखते जाइए। 1/इंटीग्रेशन √x² माइनस a² है। अगर यही चीज़ इसमें रूट लगा दी तो नया बनेगा लॉग मोड x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। अगर यही नया बनेगा इसमें रूट लगाएंगे तो ये बनेगा 1/इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x²। तो ध्यान दीजिएगा इसका होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। आपको याद होगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर याद है क्या, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर एक के चलते क्या आ गया, ए आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगला जो आपका इसमें अगर रूट लगाएंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/√(x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका होगा लॉग मोड x प्लस √(x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और अब इसमें हम कंपेयर करके आपको बताते हैं कि कौन कौन सेम फार्मूला, जैसे पहला और दूसरा आपका एक ही टाइप का है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। और उसके बाद तीसरा और पांचवा जो है ना, ये देखिए इसको तो आप tan इनवर्स एक्स जानते थे तो tan में लिखिएगा, और ये ए स्क्वायर एक माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होता था ना, तो इसको आप साइन इनवर्स एक्स के रूप में ले लीजिए। और ये जो आप देख पा रहे होंगे 4 और 6 दोनों एक ही फार्मूला है, देखिएगा गौर से, यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आया है, और नहीं तो बाकी सब सेम है। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लिखिएगा लॉग मोड एक्स प्लस √(x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर प्लस है तो लॉग मोड एक्स प्लस √(x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। ठीक है, तो फार्मूला तो आप लोगों ने देख लिया अभी कि 6 गो फार्मूला है। अभी 6 पर हम क्या करते हैं, पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। जैसे देख लीजिए आप लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 4 dx है। तो अब आप बताइए कि x स्क्वायर माइनस 4 रहे तो ये तो किसी पर सेट नहीं खा रहा है, लेकिन आप देखिए x स्क्वायर माइनस 4 को अगर आप सेट करना चाहें तो आपको इस ना किसी पर हो जाएगा। देखिए इसमें रूट तो है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 पर किसी न किसी पर सेट होगा। तो देखिए बीच में माइनस है तो यही 2 गो तो है, तो पहले x है और इसमें पहले a है, तो यहाँ पर पहले x है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1/x स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। अब आप बताइए क्या ये फॉर्मूला पर सेट खा रहा है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, 1/2a लॉग मोड x माइनस ए बटा x प्लस ए, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे। अब आप क्या कीजिए, इसमें आप मान रख दीजिए 1/2, और a का मान कितना रखिएगा, तो देख लीजिए यहाँ से a का मान 2 है तो 2 लिखिए, लॉग मोड x माइनस a का मान क्या लिखेगा 2, और बट्टा में x प्लस a का मान 2 लिखिएगा, और मोड प्लस क्या लगाइएगा c। आप चाहे तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 2 दूना क्या कर सकते हैं 4, तो इसको हम आगे बढ़ाकर लिख देते हैं डायरेक्ट 1/4 लॉग मोड x माइनस 2 बट्टा x प्लस 2 और प्लस c, और ये रहा आपका आंसर। अगर आप थोड़ा थोड़ा फार्मूला समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अभी हम आपको एकदम सिंपल सा प्रश्न दिखा रहे हैं, हम आपको थोड़ा देर के बाद आपको कठिन टाइप का प्रश्न भी बताएंगे। चलिए तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहता है तब आप क्या कीजिएगा, जल्दी से बताइए। देखिएगा दूसरा नंबर एग्जाम्पल्स देखिएगा कि 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आप बताइए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो फार्मूला होता है, बट यहाँ तो 2 लिखा हुआ है तो ये तो स्क्वायर है नहीं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा तो गौर से, इस 2 के चलते हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ना √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ फिर 2 मिल जाएगा, और माइनस में एक्स स्क्वायर तो रहेगा और dx रहेगा। अब आप बताइए इसका कौन सा फार्मूला यूज़ करें, देख लीजिए आप लोग फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स। तो चलिए हम इसको आगे लिखते हैं, क्या लिखे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं 1/2a लॉग मोड a, और देख लीजिए फार्मूला एक बार देख लीजिए, यहाँ पर a प्लस एक्स है तो पहले ऊपर में प्लस लिखेंगे, a प्लस एक्स बट्टा में a माइनस एक्स और प्लस में c। अभी हम फार्मूला लिखे हैं, बाद में आप लोग अगर आप लोग को याद हो जाए तो ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखेंगे 1/2, और a का मान देख लीजिए इस बार क्या है √2 है तो लिखिएगा √2 लॉग मोड, और a के जगह देख लीजिए √2 प्लस एक्स बट्टा में फिर a के जगह √2 और माइनस में x और मोड प्लस c। आप चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, 2 में √2 से तो इतना ही रह जाएगा, तो आंसर ही इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा इसी का सवाल देखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि x स्क्वायर, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 है 1/, में तो इसका क्या करें, सबसे पहले तो आप वही काम कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस इन 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि अब आप समझ रहे होंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक बार फार्मूला को आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो चलिए हम इसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स
एक्स बाई ए और प्लस सी। देखिए अभी हम आपको ये फॉर्मूला इसलिए लिख कर बता रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। जब आप लोग को अच्छे से समझ में आने लगेगा तो ये फॉर्मूला आप मत लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर बैठा दीजिएगा। 1/a, ए के मान 3 है, tan इनवर्स और फिर लिखिएगा x और बाई में a है और ये का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, 3 है, 3 और प्लस में c। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अभी आपको छोटा छोटा प्रश्न बता रहे हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ जाए। तो देखिए 1/√x² माइनस 16 हो तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिएगा √x² और ये 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब आप बताइए कि x² माइनस a² का पहले फॉर्मूला देखिए, तो यहाँ देखिए √x² माइनस a² का क्या होता है, log mod x प्लस √x² माइनस a²। चलिए हम बैठाते हैं, तो लिखते हैं log mod x प्लस √x² माइनस a²। एक बार देख लीजिए x प्लस √x² माइनस a², डायरेक्ट इस बार रखते हैं, a का मान क्या है 4 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 का स्क्वायर और मोड प्लस c। आप चाहे तो इसका आंसर आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस √x² और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर 16 मिल जाएगा और ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला पर इसको कैसे बैठाते हैं। अगला सवाल देखिएगा 1/√25 माइनस x², फिर इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, अब आप बताइए a² माइनस x² अगर रूट में है तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, a² माइनस x² रूट में, तो क्या लिखते हैं साइन इनवर्स x/a। तो इसके चलते लिखिए साइन इनवर्स x/a। a का मान देख लीजिए कितना है 5 है तो 5 लिखिए और प्लस में c और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, c तो आप जरूर जोड़ेंगे। लास्ट इस पर एग्जाम्पल्स दिखेगा 1/√x² प्लस 4 है तो सेम पहले आप इसको उसी तरह से लिख लीजिए x² और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। अब आप खोजिए फॉर्मूला x² प्लस a² है तो देखिए x² प्लस a², 6 नंबर रूट में है, क्या होता है फॉर्मूला log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। देखिए इसको हम लिखते हैं log mod x प्लस √ क्या लिखे फिर से देख लीजिए x² प्लस a², तो यहाँ पर x a है और x के मान x है और a का मान 2 है तो लिखेंगे x² प्लस 2a² और प्लस में c जोड़ेंगे। इसी को आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, log mod x प्लस √x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस में c और ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये छौरत्तन जो है 6 फार्मूला तो समझ में आ गया होगा। इस पर हम 6 पर एक ही वो एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बताया और आप लोगों को यह भी समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी हमने आपको प्रूफ नहीं बताया है। अब हम आपको प्रूफ करके इसको बारी बारी से बताते हैं एक एक करके। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। हम लोग पहला नंबर फार्मूला को प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे इसका इंटीग्रेशन इतना ही आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, इसको आई मान लीजिए, तो i बराबर आपका इंटीग्रेशन है x² माइनस a² dx। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा a² माइनस b² का एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये याद है क्या, a² माइनस b² का फार्मूला तो आप लोगों को याद है। अब आपको यहाँ पर एगो चीज़ ध्यान देना है, इसको आपको इस तरह से ऊपर में जोड़ घटाव में लिखना है ताकि कट कुट के कांस्टेंट बचना चाहिए। इस बात को ऐसे समझिए, पहले आप नीचे वाला जो लिख लीजिए, जो भी है वह लिख लीजिए और ऊपर में यही दोनों चीज़ आप लिखिएगा, जैसे x प्लस a और एगो लिखिएगा x माइनस a, दोनों चीज़ लिख दिए और dx लगा दिए। अब आप हमको यह बताइए कि यहाँ पर आपको सोचना क्या है, प्लस या माइनस। अगर प्लस देंगे तो सोचिए x 2x हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस या माइनस सोचना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ प्लस लिखिएगा तो x 2x हो जाएगा और a से कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस दीजिएगा तो सोचिए माइनस दीजिएगा तो x से x कट जाएगा। तो आपको काटना क्या है, x को काटना है, कांस्टेंट बचना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल बचना नहीं चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। और आप सोचिए x से x कैंसिल हो गया तो ये प्लस में a है और ये माइनस, इसमें ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदल देगा तो प्लस a हो जाएगा। तो a और a कै गो a आ गया, 2 गो a। अब बताइए ऊपर में तो आपको सिर्फ 1 था तो 2 तो था नहीं, तो हम इसीलिए इधर लगाते हैं 1/2a, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2a बचेगा ना। फिर से देख लीजिए x से x काट देंगे तो a और ये माइनस माइनस प्लस है तो a और a कै गो 2 गो a, तो फिर 2a से 2a हम ही काट देंगे, फिर मेरा क्वेश्चन बच जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि लटका सकते हैं। जैसे देखिए इसमें लटका दीजिए, कहने का मतलब भाग दे दीजिए x प्लस a में x प्लस a इंटू x माइनस a से, फिर इसमें आप लटका दीजिए, कहने का मतलब भाग दे दीजिए x माइनस a बट्टा x प्लस a इंटू x माइनस a।
ठीक है, और भाग दे दिए। अब आप बताइए कि अगर हम इसको भाग दे दिए तो 1/2a, और भाग दे दिए तो देखिए ये वाला भाईजू तो बर्बाद हो जाएगा, और इसमें भी ये वाला भाईजू से बर्बाद हो गया। तो क्या बचा 1/x - a और माइनस 1/x + a और dx। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताइए, आप लोग को अगर याद है तो, कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए log mod होता है। ठीक है, क्या होता है, log mod x होता है। लेकिन यहाँ x के जगह क्या है, x - a है, तो आप x के जगह x - a ही लिखेंगे। लेकिन एक बात इसमें आप याद रखिएगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आना चाहिए। जैसे x का 1, कांस्टेंट का 0, तो डिफ्रेंसिएशन 1 आया तो डायरेक्ट इतना लिखिएगा। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई दूसरा चीज़ आ गया डिफ्रेंसिएशन, तो आपको इसके बटा में जो भी चीज़ आए, जैसे -1 आ जाए चाहे -2 आ जाए, तो आपको बटा में भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, वैसा भी इसमें आप लोग को जब प्रूफ करेंगे तो आएगा, जिसमें हो सकता है कि डिफ्रेंसिएशन 1 के अलावा कुछ है तो आपको भाग देना होगा। तो पहले आप इसमें देख लीजिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 आया है, इसमें आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस रहेगा। फिर आप देखिए 1/x + a का क्या होगा, log mod x + a, और ये प्लस में हम c जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 1/2a तो रहेगा। आप हमको एगो फार्मूला बताइए, log m - log n, क्या आप लोग को याद है? नहीं याद है तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, log m/n याद कीजिए, क्या होता है log m - log n। ये फार्मूला तो आप लोग को याद होगा कि log m/n रहे तो आप इतना लिखते हैं log m - log n, और अगर log m - log n रहे तो इसके चलते हम इतना लिख सकते हैं ना। तो इसके चलते क्या लिख सकते हैं, देखिए log m - log n, तो इसको आप लिख दीजिए m/n, m ये है और बट्टा में क्या लिखेंगे x + a और mod + c। और यही तो आपको पहला नंबर फार्मूला आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए कि 1/x² - a² dx कितना 1/2a log mod x - a बट्टा x + a mod + c, और यही आपको प्रूफ करना था। उम्मीद है आप लोगों को पहला नंबर प्रूफ समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रूफ को समझते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर a² - x² बट्टा में है ना, तो आपको इसको में करना क्या होगा, पहले नंबर फार्मूला जैसा ही आप कर सकते हैं, a² - b² पर इसको तोड़ सकते हैं, तो a + b × a - b लिख सकते हैं ना। अब आपको अभी हम जस्ट बताए थे क्या करना है कि ये दोनों जो है ना ऊपर लिख दीजिएगा, तो a + x और एगो a - x, और यहाँ पर आप बीच में सोचिएगा प्लस रखे या माइनस रखे कि कट कुट के कांस्टेंट बचना चाहिए। तो सोचिए अगर आप यहाँ पर माइनस रखते ना तो a से कट जाता और x बच जाता, जो आपका गलत हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस रखे हैं, सोचिए, और ये -x और ये +x तो बर्बाद हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, तो a और a का एगो 2 a आएगा। लेकिन आपके पास तो सिर्फ 1 है, इसीलिए हम यहाँ पर बटा में 1/2a लगाए हैं, ताकि 2a से 2a कैंसिल हो जाए, फिर मेरा क्वेश्चन आ जाए। अब आप क्या कीजिए, इसको लटका दीजिए, तो लटकाइएगा तो इसमें भाग दीजिएगा, तो a + x बटा इतना, फिर a - x में इसको भाग दे दीजिए। ठीक, भाग देने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये इससे बर्बाद हो जाएगा, फिर माइनस वाला से माइनस वाला बर्बाद हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 1/a - x और एगो बचेगा 1/a + x। अब आप थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि 1/a - x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log mod a - x होगा। लेकिन ध्यान देना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a का 0 और x का -1 होगा। हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 के छोड़कर कोई और आता है तो आपको बटा में लिखना पड़ेगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन कितना है -1, तो यहाँ पर आपको बटा में -1 लगाना होगा। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो तो इसको आप अलग कहीं पे a - x को t मानकर ज़रूर बना लीजिएगा, उसमें आपको खुद माइनस आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों को डाउट हो तो। और अगर आप लोगों को डाउट ना हो तो बस आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन बटा में लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1/a + x का इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट हम लिखे log mod a + x, इसके बटा में हम कुछ नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, कारण बताते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन a का 0, x का 1, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, तो इसीलिए 1 अगर आए ना तो बटा में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 1/2a रहेगा, ये माइनस नीचे है, इसको हम इधर लिख सकते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में है। तो हमने क्या किया कि इस प्लस वाले पार्ट को पहले लिखा और ये माइनस वाला पार्ट को बाद में लिखा। अब आप बताइए log m - log n, अभी हम आपको ऊपर भी फॉर्मूला बताए थे, log m/n का क्या होता है log m - log n। तो यहाँ देखिए log m - log n, तो इसको भी हम लिख सकते हैं log m और बटा n। m के मान ये होगा और n के मान a - x होगा, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आया 1/2a log mod a + x बटा a - x और प्लस में c। तो उम्मीद है कि आप लोग इस
फॉर्मूला को खुद से भी प्रूफ कर सकते थे अगर आप लोग पहला नंबर समझ गए होंगे तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर फॉर्मूला को देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करें। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस प्रश्न देख लीजिए कि 1/x² प्लस a² है, तो इसमें ना इसको तो आप a² प्लस b² पर आप नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बीच में माइनस था तो उसको हम a² माइनस b² पर तोड़ दिए। अब इसमें आपको करना क्या होगा, पुट करना होगा और ऐसा ट्रिगोनोमेट्री कोई फंक्शन x के मान रखिए जिससे कि इसका कोई फॉर्मूला आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, x बराबर a tan थीटा पुट किए हैं। ऐसे भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको tan थीटा लाना है तो आप x बराबर कितना पुट करेंगे, a tan थीटा। और a क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए x² प्लस a² है, इसलिए हम x का मान a tan थीटा पुट कर रहे हैं। अब आप बताइए अगर x बराबर a tan थीटा है तो गुना में a तो बटा में आ सकता है, तो बराबर के बाद tan थीटा बचेगा। ठीक है, इससे आपको याद कीजिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे कि थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा, तो tan इन्वर्स x/a लिख सकते हैं। लेकिन आपको डिफ्रेंसिएशन यहाँ से करना है, ध्यान दीजिएगा, x बराबर a tan थीटा है ना, तो इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंसिएशन करके dx का मान आपको निकालना होगा क्योंकि आपने पुट किया है। 7.2 में आप याद कीजिए जब किसी चीज़ को आप t मान लेते हैं तो उसको डिफ्रेंसिएशन करके dx का मान निकालते हैं ना, उसी तरह से इसको डिफ्रेंसिएशन करके आपको dx का मान निकालना होगा। तो चलिए इधर निकालते हैं। देखिए x का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में तो dx बटा डी थीटा, एक कांस्टेंट बाहर। याद कीजिए tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो sec² है ना, तो इस tan के चलते sec², तो इस तरह से हमारा dx/d थीटा इतना है, इसे हम dx का मान निकाले तो ये जो बटा में आपको d थीटा इधर गुना में आ जाएगा, तो dx बराबर कितना आएगा, a sec² थीटा d थीटा। तो dx का मान तो निकाल लिए, जैसे ही dx का मान निकल जाए आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। तो क्वेश्चन आप लोग का यही था ना, 1/x² प्लस a² dx। आप बताइए ई x के जगह क्या पुट कर रहे थे, x के जगह तो आप a tan थीटा पुट कर रहे थे, तो इस x के जगह अगर a tan थीटा लिखिएगा तो इस पर तो स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा, a² हो जाएगा और tan स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये स्क्वायर रहेगा, dx अभी छोड़ दीजिए, इस dx का मान हम लोग बाद में यहाँ से रखेंगे। तो बताइए ये दोनों में कुछ मिलता है क्या, देखिए तो a² तो a² कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा tan स्क्वायर और इसमें क्या बचेगा 1, और ये dx है ना, और dx का मान देख लीजिए यहाँ पर आप निकाल के लाए थे a sec² थीटा d थीटा, यहाँ पर लिख दिए। देखिए इसको आप काट दीजिए या आप ही नहीं काटिए, छोड़ दीजिए, तो a² tan² थीटा प्लस 1 याद है क्या आप लोगों को किसका फॉर्मूला होता है, sec² थीटा का। ऐसा ना याद हो तो ऐसे याद कीजिए, sec² थीटा बराबर आपको याद होगा 1 + tan² थीटा। तो इसके चलते तो हमें ये लिख दिया 10वीं क्लास से। अब आप देखिए एगो ए से एगो ए कट जाएगा, sec² से sec² कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/a बचेगा, तो 1/a को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर तो सब कट कुट गया है तो 1 बचेगा और ये d थीटा बचा। याद है क्या, 1 का क्या होगा, जैसे 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते थे, dx रहता था तो x बोलते थे ना, तो यहाँ पर d थीटा है तो इसलिए 1 का थीटा बोलेंगे। ठीक है, जैसे dt रहता था तो t बोलते थे ना, तो इसलिए 1 अगर d थीटा है तो क्या बोलेंगे, थीटा, और ये 1/a रहेगा और ये क्या है, थीटा आपको दिखाई दे रहा। तो थीटा का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए थीटा का मान यहाँ से हम निकाल के लाए थे tan इनवर्स x/a, तो इस थीटा का मान डायरेक्ट लिख देते हैं tan इनवर्स x/a, और प्लस में तो आप c जोड़ेंगे ही, यहाँ पर आप c जोड़ दीजिएगा और ये आप लोगों का प्रूफ हो गया। तो यही आप लोग को प्रूफ करना था, 1/x² प्लस a² कितना, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। उम्मीद है आप लोग को ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रूफ देखते हैं। 4 नंबर प्रूफ देखते हैं। देखिएगा 4 नंबर में क्या है, रूट लगा हुआ है, √x² माइनस a² dx है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें भी आपको पुट करना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई एलिमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का कौन सा पुट करे जिससे ये रूट से बाहर निकल जाए फॉर्मूला लग के। तो इसमें देखिए x² माइनस a² है ना, तो इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब आपको फॉर्मूला बताए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि यहाँ पर इस टाइप का रहे तो x का मान क्या पुट करेंगे। तो देखिए x² माइनस a² है ना, तो इसमें 2 चीज़ पुट कर सकते थे, x का मान a sec थीटा या a cosec थीटा भी पुट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको क्या पुट किया है, x बराबर a sec थीटा। तो चलिए x बराबर अगर a sec थीटा पुट किए तो इसका पहले आप निकाल लीजिए गुना में तो बटा में, तो x/a बराबर sec थीटा, इससे थीटा का मान निकाल लीजिए। तो इस sec इधर है, इधर आएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, तो थीटा बराबर sec इन्वर्स x/a, ये तो आप लोग समझते हैं। अब आपको इसे dx का मान भी निकालना होगा, तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, जो x बराबर a sec थीटा दिखाई दे रहा है ना, इससे आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा, ये समझ में आ रहा है ना, a कांस्टेंट तो बाहर। याद है क्या, sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है,
जैसे सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको याद होगा, सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इंटू टैन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब आप बताइए, इसे आप डी एक्स का मान निकाल लीजिए। तो डी थीटा बटा में है तो इसको आप गुना में भेज दीजिए। तो डी एक्स का मान कितना आया, ए सेक थीटा टैन थीटा, और ये जो बटा में डी थीटा था वो गुना में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे हम डी एक्स का मान निकाल लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डी एक्स का मान जब आप निकाल लीजिएगा ना, तब आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। तो देखिए क्वेश्चन अपना, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स था। तो बताइए इस एक्स के जगह आप कितना पुट कर रहे हैं, ए सेक थीटा। तो इस एक्स के जगह लिखेंगे ए सेक थीटा, बट इस पर स्क्वायर है तो ये दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर तो बेचारा रहेगा। बताइए दोनों में से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 1, और डी एक्स छोड़ दिए हैं। डी एक्स का मान हमें आप यहाँ से रखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए अब आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? आपको याद होना चाहिए 10वां क्लास में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। और ये रूट में है तो देखिए ए स्क्वायर भी है टैन स्क्वायर भी है, तो दुद्दुग है ना, रूट के अंदर दुद्दुग है, तो ये रूट से बाहर कै गो निकलेगा, ए गो। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/a टैन थीटा, दिखाई दे रहा है ना, 1/a टैन थीटा। और ये क्या है, डी एक्स है, और डी एक्स का मान भी तो आप निकाल के लाए हैं सर। यहाँ देखिए ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, तो यहाँ लिख दिए डी एक्स का मान ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। आप काटिए इसको, टैन से टैन को बर्बाद कीजिए, ए से ए को बर्बाद कीजिए, तो क्या बचा, सिर्फ सेक थीटा बच गया और डी थीटा। याद कीजिए आपको बताया गया था कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टैन एक्स, बट यहाँ पर थीटा है तो इसे हम लिखें लॉग मोड सेक थीटा प्लस टैन थीटा और प्लस में सी। अब आप बताइए सेक थीटा का मान तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए तो सेक थीटा का मान नहीं लिख सकते हैं एक्स बाई ए, लेकिन आप देखिए एगो टैन थीटा आ गया है, तो टैन थीटा का मान तो इसमें कहीं पे नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, इस टैन थीटा को आपको 10वां क्लास में ऐसा कोई फार्मूला खोजिए जो सेक में जाता है, इस सेक को छोड़ दीजिए। और ये जो आपको टैन थीटा दिखाई दे रहा है ना, इस टैन थीटा को आप लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आपको याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा है, और रूट से बाहर एगो निकल जाएगा, इसीलिए इस टैन के चलते हम लिखे हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि इस सेक थीटा का मान हमको यहाँ पता है, कितना पता है, एक्स बाई ए। तो इस सेक के चलते लिख दीजिए एक्स बाई ए, इस सेक के चलते एक्स बाई ए, बट इस पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 रहेगा। अब आप बताइए क्या इसको आप भिन्न का घटाव बना सकते हैं? तो इसका भिन्न का घटाव बनाएंगे तो ये स्क्वायर इसमें आएगा, तो ए स्क्वायर बट्टा में आएगा ना, तो ए स्क्वायर बट्टा में आएगा और ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट रूट में रहेगा ना, तो रूट में अगर जो बट्टा में ए स्क्वायर है तो वो बाहर अगर हम उसको निकाल दे तो एगो ए निकलेगा ना। ये बात समझ में आए कि ना? फिर से देखिए, अगर इसको आप भिन्न का घटाव बनाइएगा तो बटा में ए स्क्वायर आएगा, तो रूट में रहेगा, तो रूट से बाहर अगर हम कर देते एगो ए बाहर हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए और ए का लघुत्तम निकाल लीजिए तो बटा में ए रहेगा, तो ऊपर में बचेगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आप लोग को एगो फॉर्मूला याद है, लॉग एम बटा एन? अभी हम आपको बताए थे लॉग एम बटा एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये देखिए ऊपर वाला पार्ट को एम मानिए और नीचे वाला पार्ट को एन मानिए, तो लॉग एम माइनस लॉग एन और प्लस में सी रहेगा। आप एगो बात याद कीजिए, आपको कभी कभी डिफरेंशिएशन का हम सवाल पूछते थे तो उसमें बताए थे कि लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, और सी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट के चलते हम एगो नया कांस्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि ये पूरा चीज़ क्या है, कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे पार्ट के चलते हम क्या लिखे हैं, बड़का सी लिख दिए हैं। और ये आप लोगों को प्रूफ यही करना था कि लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहाँ पर हम इसलिए सी लिखे क्योंकि यह भी कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, ये टोटल कांस्टेंट है, तो 10 को कांस्टेंट लिखने की जरूरत थोड़े ना है, एक क्यों कांस्टेंट लिखिए। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से प्रूफ करते हैं। अगर आप 4 नंबर प्रूफ समझ गए हैं तो आप आसानी से 5-6 खुद कर सकते हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं 5 नंबर फार्मूला को देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करें। देखिएगा 5 नंबर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है, तो इसमें तो आपको साइन इनवर्स एक्स बाई ए लाना है, तो ऐसे भी समझ गए होंगे कि इसमें आपको पुट करना होगा एक्स बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इसमें रखिएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, कैसे देखिए, तो इसे एक्स बराबर ए साइन थीटा है ना, तो गुना में ए है, इसको आप बटा में ले आइए, तो एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा आ जाएगा। इसे थीटा का मान निकाल लीजिए, तो साइन इधर सीधा इधर आएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, ये लो, ये
तो आप लोगों को समझ में आता होगा, इन्वर्स फंक्शन से आपको बताया गया था कि थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स बाई ये तो समझ गए। अब हमको इससे डिफ्रेंसिएशन इससे कीजिएगा, ठीक है, एक्स बराबर ए साइन थीटा ना, इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफ्रेंसिएशन अगर कीजिएगा तो dx बाई डी थीटा आएगा, और a कांस्टेंट तो बाहर, याद है साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो dx बाई डी थीटा कितना आया, a से कॉस थीटा, इसे आप dx का मान निकाल लीजिए। तो गुना में ये देखिए बटा में है ना डी थीटा, तो इसको आप गुना में भेज दीजिए, तो इसे dx का मान कितना आया, a कॉस थीटा और डी थीटा, ये रहा आप लोग का dx का मान। जैसे ही dx निकल जाए आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा, देखिए कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है रूट में, तो x के जगह आप कुछ पुट किए हैं, क्या पुट किए हैं, a साइन थीटा, तो ई एक्स के जगह a साइन थीटा रखेंगे, बट इस पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेचारा स्क्वायर जस के तस, dx जस के तस। अब आप बताइए दोनों में से कुछ मिलेगा क्या, a स्क्वायर मिलेगा, तो a स्क्वायर जब दोनों में से कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और dx छोड़ दीजिए, लेकिन आपको dx का मान फिर यहाँ से हम रखेंगे, ठीक ना। अब आप बताइए a स्क्वायर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10वां क्लास में कोई फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो आपको dx दिखाई दे रहा था, dx का मान यहाँ से अब आप रख दीजिए a कॉस थीटा डी थीटा, तो a कॉस थीटा डी थीटा। अब आप बताइए कि रूट के अंदर देखिए a स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, मतलब दोनों एक दूधू है, मतलब है ना दूधो, तो दूधू है तो एगो रूट से बाहर निकल जाएगा, एगो a निकलेगा एगो कॉस निकलेगा, और ये बेचारा जस के तस, बर्बाद कीजिए, ठीक, a से बर्बाद, कॉस से कॉस बर्बाद, तो सिर्फ क्या बचा डी थीटा, यानी कि 1 डी थीटा इसको लिख सकते हैं। अब आप याद कीजिए एक का क्या होता था, x होता था ना, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो इसलिए एक का क्या लिखेंगे, थीटा, और प्लस में c जोड़ेंगे। तो ये जो आपको थीटा दिखाई दे रहा है, फिर आपको थीटा का मान यहाँ से रख दीजिएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, तो इस थीटा के चलते लिख दिए साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस c, और यही आपको तो प्रूफ करना था। देख लीजिए एक बार कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या प्रूफ करना था, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, जो आप प्रूफ कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी का लास्ट प्रूफ का हम लोग लास्ट फॉर्मूला को प्रूफ देखते हैं कि 1/x² प्लस a² है, तो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, सोचिए कि आप प्लस में हैं तो आप साइन कॉस तो नहीं पुट कर सकते हैं, तो इसमें आप पुट कीजिए टैन थीटा, x बराबर कितना पुट करेंगे, a टैन थीटा, ठीक है। तो इससे आप x टैन थीटा का मान निकालिए, गुना में है तो बटा में है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी हम कई गो बताएं। तो x बाई ए बराबर टैन थीटा, इससे थीटा का मान निकालिए तो टैन इनवर्स x बाई ए, ये बात तो समझ गया। इसको यहाँ से फिर आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो x है तो dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट बाहर, और टैन का आपको याद है ना सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे आप dx का मान निकाल लीजिए, बटा में डी थीटा है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए गुना में डी थीटा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि dx का मान कितना आया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आप लोग का क्या था, 1/x² प्लस a² dx, ठीक ना। अब आप बताइए ये जो आपको x दिखाई दे रहा है, ये x के जगह तो आप कुछ पुट किए हैं a टैन थीटा, तो इस x के जगह लिखिए a टैन थीटा, बट इस पर स्क्वायर है ना तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a² रहेगा। अब आप बताइए दोनों में से फिर कॉमन लीजिए, तो a² कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको हम उल्टा लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 लिखें, और यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा, इसको टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है। अब आप बताइए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला होता है क्या, 10वां क्लास, बिल्कुल होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, और अभी हम dx लिखते आ रहे हैं, फिर अब dx का मान रखेंगे। चलिए यहाँ रखते हैं, तो देखते रहिएगा। a रूट से बाहर निकलेगा, a² है तो रूट से बाहर a को निकलेगा, सेक स्क्वायर है तो रूट से बाहर a को निकलेगा, और ये रहा आप लोगों का dx, और यहाँ से देख लीजिए dx का मान निकाल के लाए थे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर हम लिख दिए dx का मान कितना, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बर्बाद कीजिए, a से बर्बाद, एगो सेक से एगो सेक बर्बाद, तो एगो सेक तो बउआ बच जाएगा, तो सेक थीटा डी थीटा। अब आप याद कीजिए, अभी हम आपको बताए थे कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मोड सेक थीटा प्लस टैन थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो थीटा में ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को, अगर एक्स में रहता तो एक्स में लिखते, तो लॉग मोड सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब आप फिर याद कीजिए, आपको ऐसा फॉर्मूला बताया था कि सेक थीटा बराबर तो नहीं है बउआ, देखिए यहाँ पर टैन थीटा का मान पता है लेकिन सेक थीटा का मान तो पता नहीं, मतलब इसका मान पता है लेकिन इस बार सेक का मान पता नहीं है, तो इस सेक को आप टैन में बदल दीजिए 10वां क्लास से, तो आप लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको आप उलट के भी लिख सकते थे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये बेचारा जस के तस, क्योंकि इसका मान तो है। अब आप देखिए ये टैन थीटा है, और टैन का मान यहाँ से आप उठा कर रख दीजिए, टैन थीटा का मान कितना है, x बाई ए, तो
तो इस tan थीटा का मान एक्स वाई लिखेंगे, बट इस पर स्क्वायर था तो दोनों पर स्क्वायर लगा दिया, और +1, और ये tan थीटा है तो tan थीटा का मान एक्स बाई है तो इसका मान एक्स बाई है प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसको आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, फिर लघुत्तम निकालेंगे तो ए स्क्वायर आएगा बट्टा में रूटे में, लेकिन और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन रूट में ए स्क्वायर है ना, तो इसको अगर बाहर में निकाले नीचा तो एगो ए तो निकल जाएगा ना, ऊपर वाला तो ना निकलेगा, नीचा सिर्फ ए स्क्वायर था इसलिए एगो ए बाहर निकल जाएगा, और ये बेचारा जस के तस। फिर देखिए ए और ए का लघुत्तम ए, और ऊपर में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप एक फिर फॉर्मूला लगाइए लॉग एम बाई एन, तो क्या लिखे लॉग एम माइनस लॉग एन और प्लस में सी। ये बात फिर से समझिए, लॉग एम ये पूरा एम हो गया और बट्टा वाला एन हो गया, तो लॉग एम बट्टा एन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। बताइए ये तो वेरिएबल है, बट लॉग ए कांस्टेंट सी भी कांस्टेंट, ये पूरे होल पार्ट के चलते हम क्या लिख सकते हैं, कोई दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसके चलते प्लस सी बड़का लगा दिए। तो इस तरह से आपका ये नया फॉर्मूला प्रूफ हुआ। क्या प्रूफ करना था, लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देख लीजिए एक बार, यही आप लोगों को प्रूफ करना था कि लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रूफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर कैसा प्रश्न आप लोगों से बुक में मिलेगा उस टाइप का एक दो प्रश्न हम आपको बताते हैं, ताकि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक प्रश्न लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों को कोई डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं दिख रहा है कि उसी फार्मूला पर है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाते हैं तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर हम इस tan x को t मान ले, तो देखिए अगर इस tan x को हम t मान ले तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, tan x का तो आपको याद होगा सेक स्क्वायर एक्स और बराबर के बाद dt बाई डी एक्स। ये तो आपको 7.2 में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बताया गया है। इससे आप dx का मान निकाल लीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए, तो dx बराबर आ गया dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है ना। अब आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइए, रिटर्न क्वेश्चन आप लोग का यही है सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। अब आप बताइए इसमें से आप किसी को t माने थे, इस tan x को आप t माने हैं तो ऊपर वाला आप छोड़ दीजिए, बटा में इसको आप t माने थे तो लिखिए टी स्क्वायर प्लस, और ये 4 तो रहेगा, और ये रहा आपका dx, और dx का मान यहाँ से निकाल के लाए थे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। इस सेक से सेक बर्बाद कर दीजिए, है ना, बर्बाद तो आप समझते हैं। क्या बच गया 1 बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4 और dt। अभी आपको 6 फार्मूला बताया जो 6 गो, उसमें आप देख कर बताइए कि ये कौन सा फार्मूला है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको याद है ना, तो यहाँ पर एक्स के जगह क्या आ गया है टी आ गया है। तो देखिए अभी हम आपको फार्मूला बताते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है तो उसका क्या फार्मूला होता है। देख लीजिए लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फार्मूला का यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है ना, तो ये फार्मूला लगाएंगे ना, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगाते हैं लॉग मोड एक्स के जगह तो टी है तो टी लिखेंगे प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए का मान तो 2 है तो 2 स्क्वायर और मोड प्लस सी। ये वाला फार्मूला यूज़ किए हैं। अब आप बताइए इसमें आप क्या लिखेगा लॉग मोड और टी का मान आपको फिर से रिटर्न जो जिसको आप माने थे वही मान रख दीजिएगा। तो टी किसको माने थे tan x को, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan x प्लस रूट अंडर, इस टी के जगह फिर लिखे tan स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स और प्लस 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 और मोड प्लस सी, और ये आप लोगों का आंसर रहा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी का नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न भी आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिलेगा कि एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स के पावर 6 प्लस 1 dx है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम एक लाइन बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक्स के पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यू का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आप फिर 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसमें आप t मान लीजिए, एक्स क्यू को क्या मान लीजिए t मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो दोनों तरफ d बटा डी एक्स लगा दीजिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अभी थोड़ा सा हम डिटेल्स बढ़ गए हैं। चलिए बताइए एक्स क्यू का कितना होता है 3x स्क्वायर और इधर dt बाई डी एक्स। इसे क्रॉस गुना करके dx का मान पता कर लीजिए, तो dx बराबर लिख सकते हैं dt बाई गुना में 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा बट्टा में, तो इसे dx का मान तो आप निकाल लिए, और जैसे ही dx का मान निकाल लीजिएगा आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आप लोग का यही था एक्स स्क्वायर बट्टा यहाँ पर एक्स क्यू का स्क्वायर प्लस 1 और dx। ठीक है, अब आप बताइए इसमें से आप किसको t माने थे, तो एक्स क्यू को तो आप t माने थे ना, एक्स क्यू को आप क्या माने थे t, तो यहाँ पर लिखिए टी स्क्वायर
+1 गुना, और ये क्या है dx, और dx का मान देख पा रहे होंगे कितना dt बट्टा 3x²। अब बताइए ये x² से x² बर्बाद, तो ये जो 3 है इसको हम 1/3 बाहर कर लेते हैं, तो 1/t² + 1 dt। अब आप बताइए ये किसका फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर ये 1 लिखे थे, यहाँ पर 4 5 6 कुछ भी रहे आप आसानी से छौरत्तन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1 आने के कारण ये x² + a², आपको याद होगा tan इनवर्स x/a होता, tan इनवर्स x डायरेक्ट होता है, तो tan इनवर्स t + c, क्योंकि फंक्शन तो आपका t था इसलिए t में लिखे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 आता तो आप क्या करते, 2 का स्क्वायर करके और छौरत्तन लगाते, x² + a² फॉर्मूला खोजते, 6 में से कोई मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/3 tan इनवर्स, और x का मान बताइए क्या लिखें, x का मान, तो x का मान नहीं t का मान ना, t का मान कितना x3, तो लिख दीजिए x3 और प्लस में c, और ये रहा आप लोगों का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये इस टाइप का प्रश्न अब NCERT एक्सरसाइज अगर आप बनाइएगा 7.4 तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें यह भी समझ में आए कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ वीडियो पसंद आया है। ठीक है, तो ये आप लोग का सवाल है e⁻x बटा e⁻2x + 4। इसको हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, आप लोग संभवतः बना सकते हैं। e⁻2x को आप ऐसे लिख लीजिएगा e⁻x का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर dx, और इसको आप t मान लीजिएगा, e⁻x को t मानिएगा तो कट जाएगा, तो 1/t² + 2 का स्क्वायर आएगा, और इसको आप छौरत्तन पर जो 6 को आपको फॉर्मूला बताया गया है उस पर सेट करके आप हमें आंसर कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।